हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं खाना। आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे सिर्फ अपने डैडा के हाथ से खाना है और किसी के नहीं। जिमिना प्लीज़ उसे समझाओ ना। तब ये सुनकर जिमिना बोलता है, नहीं तीते, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि जोंकुक बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलो, तुम जल्दी से खाना खा लो। और तुम्हें पता है ना कि अगर डैडा को पता चला कि बेबी बॉय ने खाना नहीं खाया तो डैडा बेबी बॉय के ऊपर और जिमिना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। यू नो ना बेबी, प्लीज़ खाना खा लो और तुम्हें जो चाहिए वो बोल सकती हो। मैं सब कुछ अरेंज कर दूँगी। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक चाहिए, पैनकेक्स चाहिए, क्या चाहिए बोलो, मैं सब कुछ अरेंज करके दूँगी। ओके? तब ये सुनकर तेते बोलता है, नो नो नो, मुझे नहीं खाना। आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो जिमिना, तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। आई हेट यू। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिमिना एक लंबे सांस छोड़ता है एंड वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है। एट द लास्ट वो जोंकुक को कॉल करता है एंड उसे ये सब बारे में बता देता है, जिससे जोंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिमिना, मैंने बोला था ना कि उसे टाइम से खाना खिला देना। अब तक 4 बज चुके हैं, वो अभी तक लंच नहीं किया है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तुमने क्या किया है और मैं इस बारे में तुम्हें देख लूँगी। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, प्लीज़ जोंकुक, इतना ज़्यादा गुस्सा करना बंद करो। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो ना खाए तो मैं मेरी बेस्ट दिया हूँ उसे समझाने के लिए, बट वो समझ ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एट द लास्ट अगर तुम नहीं आओगे अब तो मैं उसे फोर्सफुली खिला दूँगी। तब ये सुनकर जोंकुक बोलता है, नो, मेरी बेबी बॉय को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वो सिर्फ मेरा है। अगर उसके साथ फोर्स कर सकते हूँ और मैं उसे फोर्सफुली खिला सकती हूँ, वो सिर्फ मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं। तुम्हें पता है ना? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, तो क्या करूँ? तुम 2 दिन के लिए ताइवान जा चुके हो और मैं अब उसे कैसे खिलाऊँ, बोलो मुझे। तब ये सुनकर जोंकुक बोलता है, मैं अभी आ रही हूँ, तब तक उसे डिस्टर्ब मत करो। तब ये सुनकर जिमिन हाँ कर देता है एंड वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है अपने हस्बैंड यूंगी के पास एंड वो दोनों कुछ रोमांटिक बातें शातें करते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ तेते बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रो रहा था। रोते रोते वो अपने आइज़ को एकदम से रेड बना लिया था और फूल भी गया था एंड वो अपने मन में बोलता है, तेते तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। कुकी, डैडा तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तुम कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? तुमने कुकी कुकी तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तुमने तेते को छोड़कर चले गए हो। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। जब तुम लौट के आओगे ना तब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है एंड वो रोते रोते ही सो जाता है। बट एट द मिडल ऑफ नाइट, रात के लगभग 2 या 2:30 बजे धीरे धीरे कोई उसके रूम में एंटर करता है एंड जब वो अपने सामने एक क्यूट सी बेबी बॉय को देख पाता है जो सोया हुआ था, बट कुछ हलचल की वजह से उसकी जो बेली है उसके ऊपर से उसकी टी शर्ट थोड़ा सा ऊपर उठ गया था। इससे उसकी मिल्की सॉफ्ट बॉडी एकदम से डायमंड की जैसा शाइन कर रहा था। ये देखकर वो सामने वाला आदमी और ख़ुद को रोक नहीं पाता है एंड वो पर्सन धीरे धीरे वो बेली की तरफ जाता है एंड उसे टच करने लगता है। तब ये देखकर धीरे धीरे तेते अपने आँख को ओपन करता है। वो अंधेरे में एक काला परछाई को देखकर डर जाता है एंड वो बोलता है, कौन है यार? कौन है? डैडा, तेते को डर लग रहा है। तेते को कोई मारना चाहता है। डैडा प्लीज़ सेव तेते। वो तेते को मारने के लिए फिर से आ गया है। सेव डैडा, तेते को सेव करो। और ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। तभी जोंकुक बोलता है, बेबी बॉय मैं हूँ, तुम्हारी डैडा। तब ये सुनकर तेते शॉक था, बट एक ही सेकंड के अंदर वो तुरंत आके जोंकुक की नेक को पकड़ लेता है एंड फिर उसे बहुत ही ज़्यादा किसेस देते हुए बोलता है, डैडा तेते मिस यू। और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम तेते को छोड़कर चले गए थे। तेते गुस्सा है तुमसे। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो गुस्से से अपने गाल को फुलाने लगता है। ये देखकर जंकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, सच में बेबी बॉय गुस्सा है मुझसे? बट बेबी बॉय गुस्सा क्यों है और तुमने क्यों नहीं खाना खाया है?
जिमी ने मुझे कॉल किया था एंड उसने बोला कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, वेरी बैड बेबी बॉय। एंड ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है एंड धीरे धीरे उसे लेकर नीचे चला जाता है। जब जंगकुक उसे अपने हाथों से खिलाता है तब ये देखकर तेते बहुत ही ज़्यादा शाई हो जाता है एंड वो धीरे धीरे खाना को खाने लगता है। बट तभी जिमिन पानी लेने के लिए नीचे आ जाता है एंड वो ये सीन देखकर स्माइल करते हुए ऊपर खड़ा होके हंस रहा था। एंड तभी अचानक से यूंगी भी उसके पीछे आ जाता है एंड वो उसे हक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं जिमी मार्शमैलो। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, देखो जंगकुक कितना ज़्यादा रूड पर्सन है, वो अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं देखता है। बट वो तेते के आने के बाद कितना ज़्यादा बदल गया है, वो तेते को कितना ज़्यादा पसंद करता है। आई होप सो कि तेते भी समझे कि जंगकुक उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है एंड उन दोनों की रिश्ता ऐसे ही बने रहे। वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो दोनों फादर एंड सन हैं। तब ये देखकर योंगी एक डार्क स्माइल लेता है एंड वो जिमिन को बोलता है, तुम कितना ज़्यादा अजीब माइंडेड हो। बाय द वे जाओ और जाके अपने काम करो, और जो तुम देख रहे हो हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियली हो, वो फैक्ट भी हो सकता है या हम लोग गलत सोच सकते हैं। तब ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बट वो पानी लेकर फिर से ऊपर चला जाता है। खाना खाने के बाद जाके ते एंड जंगकुक ऊपर चला जाता है। तभी जंगकुक उसे एक ब्लैंकेट उड़ाते हुए बोलता है, ते तुम अब सो जाओ, डैडा तुमसे सुबह बात करेगा, ओके। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, ना मैं आज डैडा के साथ सोऊंगी, ओके। डैडा मुझे हक करके सोएगा, डैडा मुझे हक ही देगा, मुझे वो पसंद है और मैं उसके सीने पे अपने सर रख के सोऊंगी, ओके। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो बेबी बॉय, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है ना कि बेबी बॉयज सिर्फ डैडा के साथ सो सकता है, तुम तो लिटिल बेबी बॉय हो ना, तुम आप यहाँ पर सोगी, ओके। तब ये सुनकर तेते गुस्सा हो जाता है एंड वो गाल फुलाते हुए बोलता है, नो तेते को तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ। एंड ये बोलकर वो मुंह को फुलाने लगता है। ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो धीरे से अपने क्लोथ को उतारते हुए वो बेड पे आ जाता है एंड वो धीरे से ते के पास से सो जाता है। ते भी उसे हक कर लेता है। ये फास्ट टाइम नहीं है, जब जब ते थोड़ा सा सिक हो जाता है, वो जीत करता है, तब जंगकुक उसके साथ सो जाता है। बट ये बहुत दिन लेट होता है। तभी ते उसे बहुत ही ज़्यादा हक करते हुए सो जाता है। जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और वो अपने माइंड में बोलता है, आइश बेबी बॉय ऐसा मत पकड़ो, इससे मुझे कुछ हो रहा है, कुछ अजीब जैसा फील हो रहा है और मैं इससे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कब तुम्हारा सिर्फ 18 साल होगा, मुझे वेट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बार मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ और मैं तब तक वेट नहीं कर पा रही हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से अपने आइज़ को रोल कर रहा था। तभी अचानक से जंगकुक नोटिस करता है कि ते सो गया है बट उसके हाथ जंगकुक की फुल बॉडी में घूम रहा है, बिकॉज ते की एक बुरा हैबिट है कि वो जब सो जाता है तब उसके हाथ आसपास के लोगों को एंड खुद को छू सकता है। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, आइश बेबी बॉय, ऐसे ही तो मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ, अजीब लग रहा है, मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रही हूँ और खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर से तुम भी ऐसा कर रहे हो, शिट मैन शिट। और ये बोलकर वो खुद को ही कर्स करने लगता है। तभी अचानक से ते उसकी चेस्ट पर अपने हाथ रख लेता है जिससे जंगकुक की फुल बॉडी शिवर करने लगता है एंड वो अपनी जो टीथ है उसे बाइट करते हुए बोलता है, नो बेबी वे नो, ये सही टाइम नहीं है। और ये बोलकर वो कांपने लगता है। तभी अचानक से ते नींद में ही उसे हक करते हुए फिर से सो जाता है एंड छूना बंद कर देता है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा रिलीफ फील करता है एंड कुछ देर बाद जाके ते जंगकुक को छोड़ देता है एंड वो दूसरी तरफ को टर्न करते हुए सो जाता है। इसे देखकर जेकेट जल्दी से वहाँ से उठ जाता है, दौड़ते हुए अपने वॉशरूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा कराहते हुए अपने आप को प्लेजर देने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से उसे हिलाते हुए मॉन एंड ग्राउंड करने लगा था एंड वो अपने आप को शांति नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो ते की आवाज़ को और उसकी ट्रस्ट को महसूस करने लगता है इमेजिनरी वे से एंड वो बोलता है, प्लीज़ ते और ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, यस यस लाइक दिस, एंड तुम ऐसे ही अपने माउथ को हिलाओ, यस
एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने आप को आराम देते हुए ते को इमेजिन करने लगता है। एंड उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क सुनाई दे रहा था, बट इस वर्ल्ड में किसी को ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था बिकॉज उसकी रूम साउंड प्रूफ है, तो कोई भी बाहर की कोई शब्द नहीं सुन पा रहा था। एट द मॉर्निंग जब सब लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वहाँ पर ते भी आ जाता है एंड बोलता है, तेते आ गया है डैडा, चलो चलते हैं। तब ये सुनकर कुकी बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम, और तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो। तब ये सुनकर जो देते हैं वो बोलता है, मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ वो नामजुन पापा ने बोला था कि मैं आपसे स्कूल जाऊँगी, और जिन्हों पापा ने भी बोला था, तो मुझे अब स्कूल जाना है, चलो ना स्कूल जाते हैं हम लोग। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से अपने प्लेस पर खड़ा हो जाता है एंड वो टेबल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, किसने बोला उसे कि यहाँ पर वो स्कूल में जा सकता है, किसने बोला है, जस्ट टेल मी। तब ये सुनकर जो आरएम है वो पास से आ जाता है एंड वो बोलता है, रिलैक्स जंगकुक, मैंने बोला है एंड वो स्कूल जाएगा। वो अभी तक 18 साल की नहीं हुई है, तो अभी तक वो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकता है। तब जिन बोलता है, हाँ तुम मेरी बात सुनो एंड उसे पढ़ाई करने दो, एंड उसके साथ पास्ट में जो हुआ है वो और कभी भी नहीं होगा, डोंट वरी। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, तेते क्या तुम मुझे बिलीव करते हो माय बेबी बॉय। तब ये सुनकर तेते बोलता है, हाँ मैं करती हूँ, क्यों। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे बिलीव करते हो, तो अभी ये बैग और ये सब कुछ लेकर अंदर जाओ, तुम स्कूल नहीं जाओगे। और अगर तुम्हें पढ़ने की मन है तो जिन हियोंग है जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टीच कराएगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोफेसर है एंड वो घर में ही तुम्हें टीच कराएगा। और फिर भी तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रोफेशनल 3-4 गाइड हैंडल करूँगी, आई मीन हायर करूँगी, जो तुम्हें हैंडल करेगा। ओके गॉट इट, ऊपर जाओ। तब ये सुनकर तेते बोलता है, बट डैडा। तभी जंगकुक उसकी तरफ घूम कर देखता है, तभी तेते बोलता है, डैडा के ऊपर कोई भी नहीं, मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं फ्रेंड्स भी नहीं बनाऊंगी, तेते को फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, तेते के लिए डैडा इनफ है। और ये बोलकर वो रोते हुए अंदर चला जाता है, जिसे देखकर जिम बोलता है, ये सब कुछ क्या था, तुम उसे कब तक ऐसे घर पे रखोगे, बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, वो एक लिटिल फ्लावर है और मैं उसे फुल लाइफ ऐसे ही प्रोटेक्ट करूँगी एंड मैं उससे कभी भी हार्ट होने नहीं दूंगी। तब ये सुनकर जिन बोलता है, बट वो एक इंसान है, वो एक फ्लावर नहीं है, तो तुम उससे फुल लाइफ ऐसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे, हाँ बोलो। और तुम उससे प्रोटेक्ट नहीं, उससे फंसा के कैद करके रखना चाहते हो, ये सब कुछ गलत है जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, प्लीज़ जिन हियोंग, वो मेरा बेबी बॉय है, मैं उसे कैसे रखूँगा, वो मेरी बात है, तुम्हारी नहीं, सो प्लीज़। और ये बोलते ही जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी नामजून बोलता है, आई नो कि तुम क्यों घबरा रहे हो, बट पास्ट में जो हुआ वो फ्यूचर में होगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप हियोंग, मुझे पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना है। एंड ने जो ते को फोर्स करने की ट्राई किया था, मैं उसके लिए उसकी असली जो सज़ा है मैं उसे दे चुकी हूँ, उसे अपनी जान गंवाना पड़ा है। वो लगभग उस दिन अगर मैं ते के साथ नहीं होता एंड उसे टाइम पर बचाने के लिए नहीं जाता, तो उस दिन मेरी बेबी बॉय को वो क्लेम कर चुका होता। और मैं वो सीन सोचते ही मुझे अपनी रूह को निकाल देने की मन करता है। एंड आप बोल रहे हो कि मैं फिर से मेरी बेबी बॉय को बाहर जाने दूँ, आपको पता है ना कि वो इनोसेंट है और वो सही और गलत में फ़र्क नहीं जानता है, तो प्लीज़ मुझसे मेरी लास्ट खुशी की उम्मीद मत छीनिए हियोंग। अगर आपको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि अगर आप लोग फिर से मेरी और ते के बीच में आए तो मैं इस बार ते को लेकर न्यूयॉर्क चली जाऊंगी और कभी भी लौट के साउथ कोरिया नहीं आऊँगी, ओके। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर नामजून एंड जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एट द नाइट जंगकुक जब वापस घर आता है तब वो देख पाता है उसके मेंशन में ऑलरेडी 2 डॉक्टर के साथ बोगम बैठा हुआ था एंड वो तीनों कुछ बात कर रहा था। ये देखकर जंगकुक कन्फ्यूजन में था, बट जिन उसे बोलता है कि तेती की मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा सा बुरा है, तो इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आरएम ने कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर को हायर किया हुआ
हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, डॉक्टर ये अच्छा आइडिया है, बट मैंने बोला था ना कि जब मैं मेरे बेबी बॉय के पास नहीं रहूँगी तब कोई भी डॉक्टर उसे हाथ नहीं लगाएगा और कोई भी उसके आसपास नहीं जाएगा। मैंने बोला था ना, तो क्यों ये सब कुछ हो रहा है? मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही न्यूयॉर्क की टिकट बुक कर लेना चाहिए। तब ये सुनकर जिन मुंह फुला लेता है एंड जंगकुक जल्दी से ऊपर जाता है। वो देख पाता है कि तेते बैठकर बुक रीड कर रहा था। ये देखकर वो स्माइल करता है एंड बोलता है, डैडा तुम? तभी जंगकुक बोलता है, मैं यहाँ हूँ बेबी बॉय। और तभी अचानक से तेते दौड़ते हुए जंगकुक के ऊपर जंप कर लेता है एंड लकीली जंगकुक भी उसे कैच करते हुए उसके फेस पर पिक देने लगता है। एंड जो तेते है वो भी जंगकुक के फुल फेस में बहुत सारे लिटिल किसेस दे रहा था। इससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। इसे देखकर RM, जिन, जिमिन, उसके साथ साथ योंगी और बाकी सब भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली उसे देख रहा था। तभी योंगी बोलता है, कुछ तो शर्म कर, हम लोग सब यहाँ पर हैं। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, अगर ज़्यादा शर्म कर रहा है तो अपने आइज़ को ऑफ कर लो ना, क्यों देख रहे हो? और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। तभी जिमिन बोलता है, अगर तुम्हें अपनी मोए मोए कराना है तो दूर जाके कराओ ना, क्यों जंगकुक के पीछे लगते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम जितना भी ज़्यादा सर्विस क्यों ना हो, हमारी जंगकुक किंग से ज़्यादा नहीं। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, शट आप, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो और तुम्हें जो लगता है ना वो गलत है, मैं तुम्हें बोल देती हूँ। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही जो ते की मेडिकल ट्रीटमेंट है वो चलने लगता है और जंगकुक हर टाइम तो उसे टाइम नहीं दे पाता है, बट कभी कभी जिन एंड जिमिन भी रहता है। कुछ दिनों से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बिजी है अपने वर्क में और तब इस टाइम पे ही बोगम जब ते को चेक करने के लिए आता है तब उससे बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगता है। धीरे धीरे बोगम के साथ ते की जो फ्रेंडशिप है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसा वो लगभग हर टाइम ही जंगकुक को बिलीव करता है, उससे प्यार करता है और आदर्श यंग्स को भी। ऐसे ही वो बोगम के साथ भी खुश रहने लगा था, उसके साथ बातें करने लगा था। एंड तभी एक दिन जब बोगम अपने साथ अपने गर्लफ्रेंड डॉक्टर जेनी को ले आता है तब उसके साथ भी ते की एक अच्छा सा बॉन्डिंग हो जाता है, एक अच्छा सा फ्रेंडशिप भी हो जाता है। एंड डेली अब बोगम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड जेनी आता है ते को चेक करने के लिए एंड वो भी ते के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है। बट धीरे धीरे ते के अंदर जेनी के लिए कुछ अच्छा फील होने लगता है एंड वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करने लगा था। जब भी जंगकुक नोटिस किया था कि ते उसके सामने एक बेबी बॉय होना पसंद करता है, बट वो हर टाइम ही जेनी के सामने कुछ अलग ही बिहेव करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करता है एंड उसके साथ हर टाइम में बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाता है। ये देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना लगा था एंड वो धीरे धीरे ते के ऊपर और भी ज़्यादा नज़र रखने लगा था। एक दिन जब जंगकुक अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था अपनी बेबी बॉय के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पर जेनी आया था। जेनी का आते देख के ते बोलता है, अन्य आप यहाँ पर आए हो, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत जेनी को हक कर लेता है एंड उसके साथ बातें करने लगता है। एंड मेडिकल टेस्ट भी जब ख़त्म हो जाता है तब ते बोलता है, अन्य क्या आप मेरे साथ अब खेल सकते हो, आपकी कोई वर्क है क्या? तब ये सुनकर जेनी बोलता है, नहीं ते मेरे कोई वर्क तो नहीं है, बट हम लोग अपना खेल के बाद में खेलें, मुझे थोड़ा सा वर्क है। तब ये सुनकर ते बोलता है, ओके आप बिज़ी हो ना, ओके इट्स ओके। तब ये सुनकर जेनी बोलता है, ओके तो तुम क्या खेलना चाहते हो मुझे बोलो। और ये बोलकर वो दोनों थोड़ा सा भागने लगता है कमरे में और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर जेनी भाग रहा था एंड ते उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तभी अचानक से रूम को कोई ओपन कर देता है जिसके वजह से जो जेनी है उसकी बैलेंस बिगड़ जाता है एंड ते उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट गलती से वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है एंड इनडायरेक्टली उन दोनों की किस हो जाता है, जिससे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। बट उन दोनों के लिप्स एक दूसरे की लिप्स से जुड़ा हुआ था। ये देखते ही जंगकुक की जो खून है वो खौलने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जेनी की तरफ एंड ते की तरफ देख रहा था एंड अचानक से वो कमरे में एंटर करते ही जेनी के ऊपर से ते को उठाता है, उसकी हेयर को ग्रैब करते हुए एंड अचानक से ते की गाल पर जोरदार एक स्लैप कर देता है। ये देखकर
जो आसपास के लोग हैं वो भी आ जाता है। एंड जेनी को ऐसे देखकर जेनी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है सर, प्लीज़ हम दोनों खेल रहे थे, वो सिर्फ गलती से हो गया है। तभी अचानक से जोंगकुक बोलता है मैं सिर्फ गर्ल्स के ऊपर हाथ नहीं उठाती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट अगर एक भी शब्द और बोला तो मेरी बेबी बॉय को किस करने की जो जुर्रत तुमने दिखाया है उस वजह से मैं तुम्हें डायरेक्ट गन से शूट कर दूंगी। एंड ये बोलकर वो उसकी तरफ रेड आई से देखने लगता है, जिससे जिनी घबरा जाता है। जिमिन तुरंत जिनी को वहाँ से लेकर उसे मिशन के बाहर निकाल देता है अच्छे से। एंड दूसरी तरफ से तेते रोते हुए बोलता है डैडा आपने तेते को क्यों मारा, वो तेते की उन्नी है। तब ई सुनकर जिन को बोलता है सब लोग बाहर जाइए, मुझे उससे कुछ बात करना है। तब ई सुनकर जो जेनी जिमिन और जिन है वो बोलता है देखो जोंगकुक, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल हो, बट क्रेज़ी मत बनो, उसे थोड़ा सा समझाओ, वो बच्चा है, वो शायद समझ के ये सब कुछ नहीं किया है एंड ये एक्सीडेंटली था। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है किसी की हरकत एक्सीडेंटली हो सकता है बट फीलिंग्स एक्सीडेंटली नहीं होता है, यहाँ से बाहर निकालो नहीं तो मैं और भी ज़्यादा गलत कर दूँगी, निकल जाओ यहाँ से। एंड ये बोलकर वो सबको बाहर निकाल देता है, जिससे तेते और भी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड वो बोलता है नहीं डैडा, तेते ने कुछ नहीं किया, तेते से गलती हो गया है, प्लीज़ तेते को माफ़ कर दो, उसे पनिशमेंट करना। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है मैं तुम्हें बच्ची समझ के छोड़ रही थी, बट तुम एक बच्चा नहीं हो, तुम्हें एक एडल्ट बन गए हो, तुम्हें अब किसी को अपने अंदर फील करना है, राइट? तुम्हें सिर्फ प्लेजर चाहिए, राइट? ओके, तो मैं अब तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए, लेट्स गो। तब ये बोलकर वो उसे पेट पर फेंक देता है। इसे देखकर जो तेते है वो घबरा जाता है और वो बोलता है नहीं, वो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तेते को ये सब कुछ नहीं चाहिए डैडा, आप मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो, ये गलत है, डैड्स ऐसे नहीं छूते हैं बेबीज़ को। तब ये सुनकर जो को बोलता है वाह, तुम्हें तो ये भी पता चल गया है कि डैड कैसे छूते हैं और दूसरा कैसे छूते हैं, इसका मतलब तुमने किसी को छुआ है, राइट? तब ये सुनकर तेते बोलता है नहीं, तेते को कोई नहीं छुआ है, बट आप भी योना अंकल की तरह मुझे छू रहे हो, मुझे ऐसे मत छुओ, मुझे बुरा लग रहा है। तब ये सुनकर जो को गुस्सा हो जाता है एंड वो तेते के हाथ को पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर पिन करते हुए बोलता है और एक बार अगर हिम्मत किया मुझे रोकने की तो इस बार तुम्हें इतना बुरी तरीके से पनिश करूँगी कि 1 महीने तक चल नहीं पाओगे। जोंगकुक की बातें सुन वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जा रहा था बट बार बार ते उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट ते की जो मासूम सी लिटिल सी हैंड है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वो हैंड जोंगकुक के रफ हैंड को नहीं रोक पा रहा था। एंड जोंगकुक टाइटली उसकी शर्ट को पकड़ते हुए धप उसके सारे शर्ट की जो बटन है उसे तोड़ देता है एंड तुरंत उसके ऊपर आते हुए बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा पनिश अच्छे से करना पड़ेगा, लेट्स रेडी। एंड मुझे लगा था कि तुम बच्चा हो, बट तुम बच्चा नहीं हो, तुम्हारी माइंड अब एडल्ट हो चुका है, तो क्या मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, फिर भी मुझे ये करना है। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे उसकी फुल बॉडी को अपनी आइज़ से स्कैन करने लगता है एंड उसकी जो सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा नरम पॉइंट था वहाँ पर धीरे धीरे चूमने लगता है एंड वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बाइट करके सक करने लगता है। इससे ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, ये फीलिंग्स उसके लिए न्यू था, वो ये सब कुछ पहले कभी भी फील नहीं किया था, तो इस वजह से वो धीरे धीरे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। एंड जोंगकुक जो था वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा टाइटली उसे छूने लगा था, उसकी क्लोथ को धीरे धीरे दूर फेंक रहा था एंड वो उसे और भी ज़्यादा किसेस देने लगा था, लीक कर रहा था एंड अपनी रफ हाथों से उसकी सॉफ्ट मिल्की बॉडी को छू रहा था। इससे ते धीरे धीरे ना चाहते हुए भी मौन करने लगता है एंड जोंगकुक अपने वर्क को और भी ज़्यादा कंटिन्यू करने लगता है। तभी ते उसकी हैंड को पकड़ लेता है, इससे जोंगकुक रुक जाता है एंड वो बोलता है अगर तुम परमिशन नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, बट ये तो मैं कर ही सकती हूँ ना, प्लीज़ बेबी बॉय, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे अपने गुस्से को शांत कराने दो, मैं सिर्फ तुम्हें छू कर ही ये गुस्सा शांत कर सकती हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। तब ये सुनकर थे उसके हाथ को छोड़ देता है एंड तुरंत जोंगकुक फिर से उसे छूने लगता है। तभी अचानक से जोंगकुक
ते की पैंट को उतार देता है एंड फिर उसकी लिटिल फ्लावर की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। ये देखकर तेते को बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है। तेते अपने दोनों हाथों से अपने आइज़ को बंद कर लेता है। इसे देखकर जंकुक स्माइल करते हुए बोलता है, यू आर सो क्यूट। एंड वो तुरंत ही जो तेते की इनर थाई है और थाई है वहाँ पर लिटिल किसेस देने लगता है एंड धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से ते को और भी ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। जो गुड था उसे अच्छा लग रहा था बट वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहा था। तभी जंकुक बोलता है, जान तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? तुम इतना ज़्यादा हिल क्यों रहे हो? डार्लिंग प्लीज़ इतना ज़्यादा हिलो मत प्लीज़ जान। तब ये सुनकर जो देते हैं वो बोलता है, डैड बट ये अजीब लग रहा है। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है, ना जान अब मुझे डैडा नहीं डैडी बुलाओ, प्लीज़ कॉल मी डैडी। तब ये सुनकर देते बोलता है, डैडी वो अजीब लग रहा है, वो गंदा है, उसे मुंह मत लगाओ ना प्लीज़। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है, वो गंदा नहीं है बेबी बॉय, वो और भी ज़्यादा प्यारा है, ब्यूटीफुल है और टेस्टी भी। तुम जब खुद ट्राई करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। मैं तुम्हें वो मौका दूंगी, बस वेट करो। एंड ये बोलकर वो तुरंत उसकी तरफ घूरने लगता है जो इतना ज़्यादा रेड एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये देखकर वो तुरंत अपनी माउथ को उसके साथ एडजस्ट करता है एंड धीरे धीरे से सक और लीक करने लगता है। इससे आप टे को जो प्रो लेवल की आराम है वो मिलने लगता है एंड इससे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से साउंड कर रहा था। इसे देखकर जंकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, क्या बेबी बॉय को ये अच्छा लग रहा है, बोलो। तब ये सुनकर तेते की फुल फेस रेड हो जाता है। वो बोलना नहीं चाहता था बट वो बोलता है, तेते को अच्छा नहीं लग रहा है, तेते को ये पसंद नहीं है। तब ये सुनते ही जंकुक उसे छोड़ देता है। तब तक तेते बहुत ही ज़्यादा गर्म फील कर रहा था बट तभी जंकुक बोलता है, ओके अगर तेते को ये पसंद नहीं है तो तेते की डैडा तेते के साथ फोर्स नहीं करेगा बिकॉज डैडा लव्स यू। एंड ये बोलकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी तेते को ये महसूस हो जाता है कि वो अगर उसे नहीं बुलाएगा तो जंकुक उसकी तरफ नहीं आएगा एंड इससे वो घबराने लगता है बिकॉज वो ये फीलिंग को धीरे धीरे इंजॉय करने लगा था। उसे और भी ज़्यादा चाहिए। जंकुक थोड़ा सा मैच्योर्ड है, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है बट तेते नहीं। तो इस वजह से तेते दूर से जंकुक को बुलाता है, डैडी। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है एंड वो पीछे की तरफ देखते ही वो देख पाता है कि तेते अपने दोनों लेग्स को सेपरेट करते हुए अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ कम ना, मत जाओ, तेते को ये पसंद है बट तेते फील शाय प्लीज़ डैडा। तब ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, सच में बेबी बॉय को वो चाहिए बट वो क्यों चाहिए, तो वो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना। तब ये सुनकर तेते बोलता है, नहीं तेते को अच्छा लगता है, तेते लाए बोला है, प्लीज़ आ जाओ ना, वो तेते को फुल तरीक़ों से चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, वो तुम्हें चाहता है। तब ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है एंड वो दौड़ते हुए आकर ते के ऊपर उठ जाता है एंड उससे और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सक एंड लिक करने लगता है जिससे आप ते दोनों साइड से चादर को टाइटली करीब करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से आवाज़ करके वो जो प्यार की एक अजीब साउंड है ना वो निकालने लगता है एंड इससे जंकुक और भी ज़्यादा क्रेज़ी होने लगता है। तभी जंकुक बोलता है, तेते तुम मुझे क्रेज़ी बना रहे हो, ऐसे साउंड मत निकालो जिससे मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय कर दूँगी। आई डोंट नो कि तुम अब इसके लिए राज़ी हो या नहीं और मुझे तुम्हारी बिना परमिशन की कुछ भी नहीं करना है, प्लीज़ ऐसे अजीब तरीक़ों से साउंड निकलना बंद करो। तभी तेते अपनी क्लाइमैक्स के पास आ जाता है एंड वो डायरेक्टली जंकुक के माउथ के ऊपर ही शूट कर देता है। कुछ ही सेकंड के बाद जंकुक उठ जाता है एंड फिर वो ते को बिस्तर पर बैठाते हुए बोलता है, लो। तब ये सुनकर तेते बोलता है, इसे क्या करूँ मैं। तब जंकुक बोलता है, इसे सक करो जैसे तुम लॉलीपॉप को करते हो, राइट। तब तेते रेड हो जाता है एंड वो बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो डैडी। तब ये सुनकर जो जंकुक है वो बोलता है, डैडी का मतलब ही गंदा है, तुम ज़्यादा बात मत करो और अपनी काम करो। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाता है। तभी तेते आके से सक करने लगता है बट तभी जंकुक बोलता है, शिट
ये क्या कर रहे हो? दांत मत लगाओ, तुम्हारी वो कीटी टीथ को इसके ऊपर मत लगाओ, वो नहीं लगना चाहिए, इससे डैडी को दर्द होता है। तब ये सुनकर तेते बोलता है ओके तेते सॉरी। और तेते कैसे करेगा? तब ये सुनकर जो जंकुक है वो बोलता है तुम्हारी टीथ के अलावा सब कुछ लगा सकती हो, अपनी लिप्स को यूज़ करो और अपनी टंग को ज़्यादा यूज़ करो, और तुम चाहो तो अपनी फुल माउथ को यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखना टीथ नहीं लगना चाहिए, इससे डैडी को पेन होगा ना। तेते स्माइल करते हुए हाँ करके वो अपनी वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। इससे जंकुक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से साउंड करने लगता है एंड वो प्यार की फुल अनुभव कर पा रहा था। ऐसे ही चलने लगता है। कुछ ही मिनट के बाद जाके जंकुक ते की माउथ के अंदर ही वो डाल देता है, बट तभी अचानक से ते उससे निकलने लगता है। बट जंकुक उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है बेबी बॉय इसे मत निकालना, मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इसे निकाल कर अब अनहेल्दी हो जाओ, सिक पड़ जाओ, इससे बाहर निकालो। तब ये सुनकर तेते बोलता है नहीं ये यम्मी है। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है मैंने बोला इसे निकालो, अगर तुम्हें और कहीं पर चाहिए तो मैं उसे तुम्हारी अंदर ही डालूंगी, बट अब इसे निकालो, मैं साफ साफ बता रही हूँ, नहीं तो तुम पनिश पाओगे। तब ये सुनकर ते डर जाता है एंड वो तुरंत ही उसे बास्केट में फेंक देता है, आई मीन स्प्लिट कर देता है। इसे देखकर जंकुक स्माइल करता है एंड ते आके डायरेक्ट फिर से बिस्तर पर बैठ जाता है। ये देखकर जंकुक बोलता है ये सब कुछ क्या है, उठो और फ्रेश हो जाओ, हमारी वर्क कंप्लीट है। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है नो अभी भी कंप्लीट कहाँ हुई है, मेन पार्ट तो बाकी है ना। तब ये सुनकर जो जंकुक है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है व्हाट, मेन पार्ट का क्या मतलब है। तब ये सुनकर ते बोलता है तुम तो मेरे अंदर आ ही नहीं रहे हो और उसके बिना कैसे कंप्लीट होगा बोलो। तब ये सुनकर जंकुक अपने सर में हाथ रखते हुए बोलता है व्हाट, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तुम इसके बारे में पहले से जानते हो, बट तुम्हारे हाथ में तो फ़ोन नहीं है, तुमने इसके बारे में कैसे जाना। तब ये सुनकर जो ते है वो शर्माते हुए बोलता है एक्चुअली मैंने ना वो टीवी में जो यूट्यूब है ना वहाँ पर देख लिया था, बट मुझे पता नहीं था, बट मैंने गलती से वो देख लिया। तब ये सुनकर जो जंकुक है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है सच में, मैं तुम्हें इनोसेंट बेबी समझती हूँ और तुम ये सब कुछ पहले से देख रखे हो। तब ये सुनकर तेते को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जंकुक बोलता है ये तो अच्छा है, तो मैं खुद को क्यों कंट्रोल करूँ, अगर तुम्हें पहले से पता है एंड तुम इससे चाहते हो तो ये तो मेरे लिए लक्का चाव है ना। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही ते को बेड पर फेंक देता है एंड उसके ऊपर आते हुए बोलता है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हूँ मैं और तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा इंजॉय करना चाहती हूँ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बेबी। एंड ये बोलकर वो तुरंत अपनी चीज़ को जो ते की चीज़ है वहाँ पर स्लाइड करना लगता है, बिकॉज वो पहले से थोड़ा सा स्लीपर ही था तो वो इजीली अंदर चला जाता है। एंड उसके बाद वो दोनों अपनी बाकी जो वर्क है उसे पूरा करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ एंड एंजॉय करते हुए। कुछ देर बाद ही ते की चीखने की आवाज़ बाहर आ रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और तेते को ये पसंद नहीं, बट तब तक जंकुक क्रेजी हो चुका था एंड जंकुक इतना ज़्यादा जल्दी उसे नहीं छोड़ने वाला था। बट अगले दिन जंकुक ते को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयर करने लगा था। बट जब जिन और जिमिनी नोटिस करता है कि ते बेचारा चल ही नहीं पा रहा था, उसकी लेग्स जो है वो शिवर कर रहा था, ये देखकर जिमिन हंसते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे थे और उसके लेग्स शिवर क्यों कर रहा था। तभी जंकुक बोलता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पनिश किया हूँ उसे, वो भी लव मेकिंग से। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इससे जिमिन को जो समझना है वो जिमिन समझ जाता है एंड वो शॉक होकर यूंगी की तरफ देखने लगता है एंड तभी यूंगी एक डार्कली स्माइल करते हुए विंक करता है। इससे जो समझना जिमिन को था वो भी समझ जाता है। तभी जंकुक बोलता है आर्यम ह्योंग मुझे आपसे कुछ बात करना है। तब ये सुनकर जो आर्यम है वो शॉक था एंड बोलता है क्या हुआ बोलो। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है मुझे तेज से शादी करना है एंड वो भी आज। तब ये सुनकर आर्यम अपनी प्लेस से खड़ा हो जाता है एंड वो बोलता है व्हाट, तुम उसे एडॉप्ट किए हो, वो तुम्हारी एडॉप्टेड सन है और तुम उसे कैसे शादी कर सकते हो। तब ये सुनकर जो जंकुक है वो बोलता है आपको पता है ना कि एडॉप्टेड सन वो मेरा लीगल एडॉप्टेड सन नहीं है,
वो जो पेपर्स है वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो मेरा लीगल एडॉप्टेड सन है। वो सिर्फ मेरे पास है, वो भी मेरी पावर की वजह से। मैंने मेरी पावर से उसे अपने पास लाया हूँ और सबको यही पता है अब तक कि वो मेरा कुछ नहीं लगता है एंड किसी को पता ही नहीं है कि ते मेरा पास है। और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर्स हैं वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि अभी भी वो ऑर्फनेज में ही है एंड वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे एडप्ट नहीं किया है। तब ये सुनकर आर्यन बोलता है तुम कितना ज़्यादा गिरे इंसान हो। बाय द वे क्या ते तुमसे शादी करने के लिए राज़ी है? तब ये सुनकर जंकुक बोलता है वो हो जाएगा राज़ी एंड वो राज़ी है, वो मुझसे प्यार करता है। बाकी तब मैं देख लूँगी, बट आप मेरे लिए वो सारे पेपर्स रेडी करिए। तब ये सुनकर चेन बोलता है ये नहीं हो सकता है बिकॉज वो अभी भी 18 साल की नहीं हुआ है। तब ये सुनकर जो जंकुक है वो बोलता है वो मैं देख लूँगी, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो 2-4 बॉडी पड़ जाएगा, गिर जाएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये नॉर्मल है मेरे लिए, यू नो नहीं हो, बस शादी के लिए इंतज़ार करो। और हाँ, इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी एंड आई नो कि मेरी ह्योंग्स अगर चाहे तो अपने लिटिल ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सकता है एंड मेरे पास अकेला ही इतना ज़्यादा पावर है कि मैं ऐसे 3 ते को अपने पास लेकर इजीली सर्टिफिकेट्स बिना ही रख पाऊँगी। बट मुझे वो लीगली चाहिए बिकॉज वो मेरा मिस्ट्रेस नहीं, मेरा प्यार है। एंड हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर तुम लोगों ने ऐसा कोशिश किया कि वो मुझसे दूर चले जाएगा और तुम लोग उसे दूर जाने के लिए हेल्प करोगे, तो ये जान लेना कि ते के बिना जोंको की कोई वजूद नहीं है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा और मैं खुदकुशी कर लूँगी। यू नो ना कि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। तब ये सुनकर आर्यन बोलता है ब्लैकमेल कर रहे हो? तभी जंकुक बोलता है ओपनली एंड ये बोलकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। जिन एंड जिमिन जब कमरे में जाता है तब वो देख पाता है कि जो ते है वो शांति से सो रहा था। रूम भी क्लीन था एंड सब कुछ ठीक लग रहा था, बट ते को देखकर ऐसा क्लियरली लग रहा था कि बेचारा रात में ठीक से सो नहीं पाया था एंड उसकी फेस फुल रेड था एंड उसकी फुल बॉडी बहुत ही ज़्यादा रेड निशान में पड़ा था। बट ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट जिमिन ते की एक हाथ बाहर जो है उसे देखकर पता लगा सकता है कि उसकी फुल बॉडी की हालत क्या किया होगा जंकुक ने एंड इस वजह से वो लोग इस्तेमाल करते हुए से बाहर निकल जाता है एंड इसी के साथ ही इस वन शॉट की दी एंड हो जाता है। बट एक बात कि मैं नोटिस करती हूँ कि लोगों के चैनल दिन ब दिन ग्रो होता है, बट मेरी चैनल दिन ब दिन और भी ज़्यादा डाउन हो रहा है। आई डोंट नो इसकी वजह क्या है। आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कि स्टोरी की थीम चेंज करो, और आप लोगों को जो पसंद आता है, जो रिक्वेस्ट करते हो, मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरी बनाती हूँ तो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसी मजबूरी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। बट कभी कभी आप लोग मुझे भी सपोर्ट किया करो बिकॉज़ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है बट फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ अगर आप लोग मुझे मेरी वर्क के लिए अप्रिशिएट करोगे तो ये वर्क दूसरों के पास भी जाएगा एंड मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा कि दूसरे भी ये सब कुछ जान पाएगा। मेरी वर्क जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से लोग देख पाएंगे और मैं और भी ज़्यादा अच्छे से इसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। ओके, तो प्लीज़ अगर आप लोग कर सको तो इसे ठीक ठाक से देखो और कैसा है मुझे बताना। ओके, एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।